हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा। आपके साथ सीधा रुख करेंगे फटाफट हरियाणा का। कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस नेताओं ने हरियाणा राजभवन की ओर कूच किया। पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस ने शांति मार्च निकाला। इस दौरान राज्यपाल की तबीयत खराब होने के चलते कांग्रेस नेता उनसे मुलाकात नहीं कर सके। इससे पहले बीते दिन चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई थी, जिसमें पूर्व सीएम हुड्डा ने राज्यपाल से विशेष सत्र बुलाने की मांग की योजना बनाई थी, लेकिन राज्यपाल की तबीयत खराब होने के चलते कांग्रेस नेता राज्यपाल से मुलाकात नहीं कर सके। गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस द्वारा 2 दिन पहले लगाई गई नुकीली कीलों को दिल्ली पुलिस ने हटा दिया। हालांकि बाद में पुलिस ने सफाई दी कि ऐसे वीडियो और तस्वीरें प्रसारित हो रही हैं जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि गाजीपुर बॉर्डर से कीलें हटाई जा रही हैं, जबकि इन कीलों की जगह बदली जा रही है। इससे पहले ये खबर आई थी कि किसानों से मिलने के लिए 10 विपक्षी दलों के सांसद गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचे थे, लेकिन तारबंदी और बैरिकेडिंग के साथ लगी नुकीली कीलों से वे दिल्ली की सीमा से यूपी गेट तक नहीं पहुंच सके थे। दिल्ली की सीमाओं पर कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के आंदोलन का आज 71वां दिन है। गाजीपुर बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पर किसानों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। किसान कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। जींद महापंचायत में राकेश टिकैत के आह्वान के बाद फतेहाबाद से सैकड़ों किसान की संख्या में अपने वाहनों में दिल्ली बॉर्डर के लिए रवाना हुए। पूर्व विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया की अगुवाई में जिले भर के किसानों ने दिल्ली के टीकरी बॉर्डर के लिए कूच किया। मीडिया से बातचीत करते हुए बलवान सिंह दौलतपुरिया ने कहा कि वो अपने किसान साथियों के साथ दिल्ली बॉर्डर पहुंचकर आंदोलन को मजबूती देंगे। उन्होंने बताया कि वो 6 फरवरी तक अपने साथियों के साथ दिल्ली में रहेंगे और चक्का जाम में शामिल होंगे। हांसी के रामायण टोल प्लाजा पर पहुंचे युवा किसानों ने दिल्ली की सीमाओं को बंद किए जाने का विरोध किया है। युवा किसान नेताओं का कहना है कि प्रशासन ने सड़कों को बंद कर किसान आंदोलन को दबाने और बदनाम करने की कोशिश की। किसानों का कहना है कि जिस तरह से रास्तों में कीले बिछाकर किसानों को रोका जा रहा है, ठीक उसी तरह से राजनेताओं को गांव में आने से रोकने के लिए भी कीलों का इस्तेमाल किया जाएगा। कृषि आंदोलन के खिलाफ जारी किसान आंदोलन में हर उम्र के लोग अपना योगदान दे रहे हैं। इसी कड़ी में टोहाना में जारी किसान आंदोलन में 6 साल का मासूम अपने स्तर पर किसान आंदोलन में शामिल है। दरअसल 6 साल का एकम 31 दिसंबर से जारी किसान आंदोलन से लगातार जुड़ा हुआ है। एकम के दादा किसान हैं और वो आंदोलन में सक्रिय हैं। यही वजह है कि 6 साल का ये मासूम भी अपनी पढ़ाई के साथ साथ आंदोलन में शामिल होकर अपना योगदान दे रहा है। आंदोलन के दौरान मासूम की पढ़ाई बाधित न हो, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। धरना स्थल पर उचित रोशनी न होने के बावजूद 6 साल का मासूम मोबाइल की रोशनी में पढ़ाई करता है। किसान आंदोलन के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने इंटरनेट बैन की समय सीमा को बढ़ा दिया है। सरकार ने आज शाम 5 बजे तक इंटरनेट बंद करने का फैसला लिया। इस दौरान प्रदेश के 7 जिलों के बजाय 5 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। कैथल, जींद, रोहतक, सोनीपत और झज्जर में वॉइस कॉल को छोड़कर इंटरनेट सेवाओं, SMS सेवाओं और मोबाइल नेटवर्क पर दी जाने वाली सभी डोंगल सेवाओं को बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही पानीपत और चरखी दादरी में इंटरनेट सुविधाओं को बहाल कर दिया गया है। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली पुलिस की ड्यूटी में भेजी गई DTC बसों को डिपो में तुरंत लौटने का निर्देश दिया है। ये सभी बसें किसान आंदोलन में आवाजाही के लिए अलग अलग सुरक्षा एजेंसियों द्वारा इस्तेमाल की जा रही हैं। परिवहन विभाग के मुताबिक दिल्ली पुलिस द्वारा किसान आंदोलन की शुरुआत के बाद से ही DTC की बसें बड़ी संख्या में इस्तेमाल की जा रही हैं। साथ ही विभाग ने DTC को निर्देश दिए हैं कि बिना सरकार की अनुमति के दिल्ली पुलिस को बसें न दें। परिवहन विभाग ने DTC को निर्देश देकर दिल्ली पुलिस को मुहैया कराई गई 576 बसें लौटाने के लिए कहा है।
आपको बता दें कि दिल्ली में किसान आंदोलन के मद्देनजर राज्य की सीमाओं पर तार, कील और बैरिकेडिंग लगा दी गई है। पहले गाजीपुर बॉर्डर को कीलों में तब्दील किया गया और उसके बाद अब टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था में इजाफा किया गया है। किसानों की महापंचायत में राकेश टिकैत ने कहा कि जब जब राजा डरता है तब तक किलेबंदी करता है। दिल्ली में कीलें लगाई जा रही हैं, हम वो अपने खेतों में भी लगाते हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि अभी हमने बिल वापसी की बात की है, अगर गद्दी वापसी की बात हुई तो क्या करोगे। जींद में किसानों की महापंचायत हुई, जहां पर बना मंच टूट गया। मंच पर तय सीमा से अधिक लोग चढ़ गए थे, जिसके बाद मंच ही टूट पड़ा। इस दौरान राकेश टिकैत भी वहां मौजूद थे, लेकिन सभी लोग संभले और राकेश टिकैत ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, किसानों की लड़ाई मजबूती से लड़ी जा रही है। महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि जींद में मंच भी टूटा, भीड़ का रिकॉर्ड भी टूटा। साल 2021 युवा क्रांति का साल है। जींद में जारी महापंचायत में तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित हुआ। इसमें कानून वापसी, एमएसपी, किसानों पर दर्ज केस वापसी की मांग की गई है। किसान नेता राकेश टिकैत भी इस दौरान मंच पर मौजूद रहे। गणतंत्र दिवस पर हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस ने आरोपियों पर इनाम घोषित किया है। दिल्ली पुलिस ने दीप सिद्धू समेत 4 आरोपियों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। सिंघू बॉर्डर से एक और किसान की मौत की खबर सामने आई है। किसान का नाम जोगेंद्र सिंह बताया जा रहा है, जिसकी उम्र लगभग 75 साल थी। बताया जा रहा है कि दिल का दौरा पड़ने के कारण किसान की मौत हुई। किसान लंबे समय से आंदोलन में शामिल था। किसान आंदोलन का आज 71वां दिन। आज भी नए कृषि कानूनों पर तकरार जारी है। इसी बीच किसानों के साथ साथ उनके छोटे छोटे बच्चे भी किसान आंदोलन से जुड़ना शुरू हो गए हैं। दरअसल ढासा बॉर्डर पर अपने पिता के साथ आई छोटी सी बच्ची ने कहा कि उसके पिता कानून वापसी तक घर वापस नहीं लौटेंगे और किसानों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। इतना ही नहीं, किसान नेता का कहना है कि सरकार ने इंटरनेट भी बंद कर रखा है, जिसकी वजह से उनके बच्चों को परेशानी हो रही है। पलवल के अटोहा चौक पर चल रहा किसानों का धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान किसान नेताओं का कहना है कि सरकार किसानों पर कितना भी अत्याचार कर ले, जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाता तब तक उनका यह आंदोलन जारी रहेगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और इशारों में उन्हें तानाशाह कह दिया। उन्होंने ट्वीट कर एम से शुरू होने वाले 7 तानाशाहों के नाम बताए। हालांकि राहुल गांधी की इस लिस्ट में नरेंद्र मोदी का नाम नहीं है। वहीं अनिल विज ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया। अनिल विज ने कहा कि आप सभी एम वर्ड वालों को तानाशाह कहते हैं, लेकिन महात्मा गांधी का नाम भी एम वर्ड से ही शुरू है, उनके बारे में क्या कहेंगे। किसान मजदूर संघर्ष समिति पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष सतनाम सिंह पन्नू और महासचिव श्रवण सिंह पंढेर ने सिंघू बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर श्रवण सिंह पंढेर ने कहा कि मोदी सरकार ने बजट भी सिर्फ आगामी राज्य चुनाव के मद्देनजर लुभावने वादे किए हैं। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर 2 दिनों से टोल वसूलने की प्रक्रिया को किसानों ने एक बार फिर बंद करा दिया। बुधवार की दोपहर किसान बादली टोल पर पहुंचे और टोल प्रबंधक को टोल बंद करने के लिए कहा गया। हालांकि दोनों पक्षों के बीच कुछ नोकझोंक भी हुई, लेकिन बाद में किसानों ने एकजुट रहते हुए टोल वसूलने की प्रक्रिया को बंद करा दिया। बता दें कि 26 दिसंबर के बाद केएमपी पर टोल वसूलना बंद था, लेकिन 2 दिनों से दोबारा टोल वसूला जा रहा था, जिसको लेकर किसानों ने बंद करा दिया। टिकरी बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन पिछले 70 दिनों से जारी। हर रोज भारी संख्या में किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए टिकरी बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। बुधवार को कलानौर से भी सैकड़ों की संख्या में किसान ट्रैक्टरों पर सवार होकर टिकरी बॉर्डर के लिए रवाना हुए। दिल्ली में गिरफ्तार किसानों की रिहाई की मांग को लेकर हरियाणा, पंजाब के सैकड़ों युवाओं ने मोटरसाइकिल रैली निकाली। ये मोटरसाइकिल रैली हिसार रोड पर स्थित गांव कन्हड़ी से शुरू हुई। टाउन पार्क के बाहर किसान आंदोलन के पक्के धरने को समर्थन देते हुए टोहाना के मुख्य मार्गों से पूरे शहर को कवर किया गया।
इस दौरान उन्होंने किसान आंदोलन के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। इस मोटरसाइकिल रैली का नेतृत्व करने वाले युवा किसान नेता नरेश ने बताया कि इलाके के सारे युवा किसान आंदोलन को मजबूती से समर्थन दे रहे हैं। वो मोटरसाइकिल रैली के बारे में ये संदेश देना चाहते हैं कि सरकार गिरफ्तार किए गए किसानों को तुरंत प्रभाव से रिहा करे। प्रदेश के कई इलाकों में तड़के सुबह बारिश देखने को मिली। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश के कारण न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक बारिश की आशंका बनी हुई है। गोला चीका में कृषि कानूनों के खिलाफ बिजली कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी की। बिजली कर्मचारियों ने किसानों के समर्थन में सांकेतिक हड़ताल की। बिजली कर्मचारियों ने बिजली बिल 2020 के विरोध में भी सांकेतिक हड़ताल की। गोहाना में भी बिजली कर्मचारियों ने सांकेतिक हड़ताल की है। बिजली कर्मचारियों ने सरकार पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए बीजेपी सरकार को कर्मचारी विरोधी सरकार बताया। हड़ताल कर रहे बिजली कर्मचारियों ने सरकार द्वारा बिजली बिल 2020 वापस लेने की मांग की है। टोहाना में ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन यूनियन के द्वारा राष्ट्रव्यापी आह्वान पर चंडीगढ़ रोड पर स्थित बिजली विभाग के कार्यालय में कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों ने शहर में प्रदर्शन करते हुए किसान धरना स्थल पर पहुंचकर किसानों को समर्थन दिया। बिजली कर्मचारियों ने किसान आंदोलन के समर्थन में नारेबाजी की। इस दौरान टोहाना के गांव समैन के किसान शमशेर सिंह की शहादत पर कर्मचारियों ने 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें नमन किया। ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन ने बुधवार को सिरसा में अपनी कई मांगों को लेकर एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की है। यूनियन के सदस्यों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की टेंशन बढ़ा दी है। गुरुवार को तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम में 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है, जिसके बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमतें बढ़ चुकी हैं। आपको बता दें कि बजट में पेट्रोल और डीजल पर कृषि इंफ्रा सेस लगा दिया गया, लेकिन सरकार का कहना है कि इसका आम उपभोक्ता पर असर नहीं होगा। हालांकि अगर पिछले 1 साल में देखा जाए तो पेट्रोल के दामों में 13.55 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी देखने को मिल चुकी है। बीते साल 2 फरवरी दिल्ली में पेट्रोल का दाम 73.10 रुपए प्रति लीटर और एक डीजल का दाम 66.14 रुपए लीटर था। वहीं आज दिल्ली में पेट्रोल 86.65 रुपए प्रति लीटर और डीजल का भाव 76.83 रुपए प्रति लीटर हो गया है। लगातार हो रही बढ़ोतरी से कीमत ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अंबाला कंटेनमेंट बोर्ड में कचरे और प्लास्टिक कचरे से खाद और पाउडर बनाने के लिए बोर्ड ने पंजोखड़ा रोड पर लाखों रुपए की लागत से कचरा वेस्ट प्लांट बनाया, लेकिन बिजली कनेक्शन न होने से ये प्लांट अभी तक शुरू नहीं हो पाया। इसके चलने के लिए यहां एक जनरेटर भी लगाया गया, लेकिन जनरेटर से प्लांट चलने से खर्चा ज्यादा आने की संभावना है। इस बारे में जानकारी देते हुए बोर्ड के उपाध्यक्ष अजय पवेजा का कहना है कि ये प्लांट सेना और बोर्ड के सहयोग से बनाया गया है, जिससे रोजाना निकलने वाले कचरे से खाद बनाने का काम किया जा रहा है। इसमें सेना ने 54 लाख और बोर्ड का 16 लाख रुपए खर्च किया है। वहीं बोर्ड के सीईओ का कहना है कि पहले यहां समय से कूड़ा उठान नहीं हो पाता था, लेकिन अब सभी वार्डों से कूड़ा इकट्ठा करके कचरा प्लांट में भेजा जाएगा।